हेलो गाइस, तो आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर चैनल पर। चलिए आज की क्लास में बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से पैरामेट्रिक सब्सटेंस क्या होता है, अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। ध्यान देंगे, पैरामेट्रिक सब्सटेंस कहता है कि कुछ वैसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, वीकली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच आर वीकली अट्रैक्ट पुट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो वैसे पदार्थ जिसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। और इस घटना को हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। इस घटना को क्या बोलते हैं, अणुचुंबकत्व कहते हैं। ध्यान देंगे, जो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा होता है, यानी कि इसके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कभी पेयर में नहीं होता, यानी कि इसके अंदर जो भी ऑर्बिटल्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा क्या होता है, अनपेयर्ड होता है, यानी कि जोड़ा नहीं लगा रहता है। जब जोड़ा नहीं लगा रहता मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है। और ये हमेशा बात है कि अगर कोई सब्सटेंस अगर पैरामैग्नेटिक है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। देखने से पहले लिख लिया जाए, लिखूंगे दोज types of substance which are weakly attract put in the external magnetic field is called, पूरा कर दिए तो आर कॉल्ड करते हैं, आर कॉल्ड क्या हो जाएगा, पारा मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। एग्जाम्पल, क्रोमियम दे सकते हैं, मैग्नीज दे सकते हैं, फेरस दे सकते हैं, फेरस प्लस 2 दे सकते हैं, फेरस प्लस 3 दे सकते हैं, etc। और भी बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे जो हमारे ये सब्सटेंस लिखे गए हैं इनको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, ये दुर्बल से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, चिपकेंगे सटेंगे, लेकिन बोड़ा थोड़े ज्यादा जल्दी से नहीं चिपकेंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे हमारा जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण होता है, कभी कभी अक्सर पूछा जाता है कि चुंबकीय आघूर्ण निकालिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 bm। bm का मतलब होता है बोर मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है bm, बोर मैग्नेट। ठीक है, ये भी हमने बताया था कोई एक bm कितना होता है, याद रख लो, एक bm कितना होता है, याद है, नहीं याद रख लीजिए, एक bm बराबर होता है 9.27 गुणे 10 के पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो n है या n क्या है, n बराबर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इसी से पता चलता है कि पैरामेट्रिक है कि नहीं है। तो पैरामेट्रिक में हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी उनका पेयर नहीं लगता है, और पेयर जब नहीं लगता तो मैग्नेटिक मोमेंट इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है मैग्नीज। मैग्नीज का बताया है कि पैरामेट्रिक सब्सटेंस, तो यहाँ पे लिखा ही है। देखिए मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है, हो जाएगा 18 2 20 और 20 5 25। ठीक है, हम लोग कंपेरिजन कर लिए। कंपेरिजन करने के बाद बॉक्स में सजाना होता है। ये 4s2 है, तो s में आपको 2 इलेक्ट्रॉन और d में आपको
5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऊपर की स्पिन के नीचे की स्पिन, ऐसा लिखा जाता है 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया, ये है आपको 4s, ये क्या है आपको 3d। तो देखिए s वाला इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, लेकिन d वाला में क्या है, अनपेयर्ड 5 वो है, यानी कि 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसका जोड़ा नहीं लगा, पेयर नहीं लगा, तो इसी के चलते एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी अनपेयर्ड होते हैं। तो जब भी अनपेयर्ड होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। अगर इसका कोई कहते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए किसका, मैरिज का, तो आप फार्मूला अप्लाई करोगे, n की कितना भरोगे 5, n की कितना भरोगे 5 भर दोगे, तो 5 + 2 और 5 7 और 7 + 35, रूट अंडर 35 pm इसका हो जाएगा, कितना होता 35 pm हो जाता, 5 7 7 35। तो ये इस तरह से आप लोग पता कर सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो बेस्ट अपना चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करेंगे, मेरा को प्रेस करेंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो गाइस, तो आपसे स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सरल चैनल पर। चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं बहुत ही शानदार ट्रिक से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। ध्यान देंगे, ये आपका टॉपिक है सॉलिड स्टेट का और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपको बार बार पूछे भी जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान देंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहता है कि कुछ वैसे पदार्थ होते हैं जिसको अगर बाहर चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाएगा ना, तो दुर्बल रूप से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब कि आकर्षित नहीं, प्रतिकर्षित, ठीक है, रिपेल्ड होते हैं। तो वही कहता है कि दो टाइप ऑफ सब्सटेंस है ना, दो टाइप ऑफ सब्सटेंस which are weakly repelled put in the external magnetic field is known as diamagnetic substance. This phenomenon is known as diamagnetism. यानी कहता है दो टाइप ऑफ सब्सटेंस, वैसे पदार्थ which are weakly repelled, दुर्बल रूप से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, पुट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वो क्या होते हैं, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित, तो मतलब कि ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ज्यादा रिपेल नहीं होते हैं, थोड़ा सा रिपेल होगा। तो अट्रैक्शन तो दूसरा चीज होता है, यहाँ पे क्या है, रिपल्सन है। ठीक है, तो वीकली रिपेल्ड होगा मतलब प्रतिकर्षित होगा, दूर भागेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा दूर भागने लगेगा। ठीक है, तो वैसे पदार्थों में क्या बोलते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ। और प्रति चुंबकीय पदार्थों का पहचान क्या है, कि प्रति चुंबकीय पदार्थों का पहचान है कि इसमें नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा पेयर में होता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, पेयर में, यानी कि जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा पेयर में होगा। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा 0 होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो याद रखिएंगे, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं जिंक ले सकते हैं, Zn+2 भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम +2 ले सकते हैं, कैल्शियम +2 ले सकते हैं, बहुत सारा चीज ले सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट, इसको याद रखेंगे, इसका नोट कर लेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट इसका जो होता है, चुंबकीय जो आघूर्ण होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, वैसे मान लीजिए कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये होता है √n × n+2 Bm। ये फॉर्मूला है √n × n+2 Bm, वेयर n बराबर अनपेयर इलेक्ट्रॉन, n बराबर अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन पैरामैग्नेटिक सॉरी डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब होते हैं, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। याद रखो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। कैसे, ध्यान, जैसे मान लीजिए ये जिंक है, तो जिंक का हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जिंक का क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन तो हो जाता है आर्गन 18 2 20 और 20 10 30 हो गया। अब यहाँ पर देखते हुए S में आपको 2 इलेक्ट्रॉन है और D में आपको 10 इलेक्ट्रॉन है। S में 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है 4s2 है, तो ये 4 में s2 है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है। ये पूरा फुल है, s में 2 होता ही है और d में 10 होता ही है। ये पूरा फुल है, इसलिए यहाँ पर n क्या हो गया 0। तो जब n 0 हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे प्रति चुंबकीय पदार्थ। जब n 0 हो जाएगा तो क्या बोलोगे प्रति चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो इस तरह आप बता सकते हैं कि कोई भी सॉलिड डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक में ऐसा होता है कि डायमैग्नेटिक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमेशा 0 आता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होता है। डायमैग्नेटिक में पैरामैग्नेटिक में बहुत सारा डिफरेंस है, ये आपको अभी वीडियो अपलोड हुआ है, जाके चैनल पर देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।